सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है नटखट कुत्ता। उसके बाद सही क्रम खेल में हम लोग वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लगाना सीखेंगे। फिर बोलो क्या खेल में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाने के बारे में जानेंगे। उसके बाद गणित की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति और समझेंगे 3D त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। साथ ही आकारों से चित्र बनाना भी सीखेंगे। फिर अंग्रेजी में सुनेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है सुमा और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम तो रोज घंटे भर में खत्म हो जाता है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग पढ़ाई जारी रखते होंगे, है ना? तो चलिए इसी बात को मानते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी, फिर उस पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिट्टू देखो दरवाजे पर कौन है? लगता है तुम्हारे काका बाजार से आ गए हैं। अभी देखती हूँ काकी। अरे आप आ गए काका, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बिटिया, पर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? काका मेरी सहेली का फोन आया था, उसने कुत्ता पाला है। हाँ, वे बता रही थी कि कुत्ते के साथ खूब खेलती है। मैं बताता हूँ तुम्हारी सहेली का कुत्ता और क्या क्या करता होगा। काका आपको कैसे पता चला कि वह क्या क्या करता होगा? मुझे कैसे पता चला? इसके लिए सुनते हैं एक कहानी। नटखट कुत्ता, लेखन कंचन बैनर्जी, चित्रांकन दीपा बलसावर, अनुवाद पूनम एस कुडेसिया, प्रकाशन प्रथम बुक्स। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। मैं हर जगह चिंकू के पीछे पीछे जाता हूँ। मुझे चिंकू की देखभाल करनी होती है। पता है ना, मैं उससे बड़ा हूँ। चिंकू कभी कभी लापरवाही करता है। घर की चौकीदारी मुझे ही करनी पड़ती है। हम सब कुछ साथ साथ करते हैं।
हम एक साथ काम करते हैं। हम खेलते भी साथ साथ हैं। माँ से हमें डांट भी बराबर पड़ती है। जब चिंकू स्कूल में होता है, मैं माँ की मदद करता हूँ। मैं कौओं को पापड़ से दूर रखता हूँ। आज चिंकू मेरा शिक्षक बनेगा। मैं भी कुछ नया सीखूंगा। मैं एक अच्छा कुत्ता हूँ। मैं बिल्लियों को डराता नहीं हूँ। क्या तुम चिंकू के दोस्त हो? तब तो तुम मेरे भी दोस्त हो। यहाँ दिए हुए वाक्यों को पढ़िए। आपको इनमें से क्या करना अच्छा लगता है? मुझे नाचना अच्छा लगता है। मुझे तैरना अच्छा लगता है। मुझे रस्सी कूदना अच्छा लगता है। मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता है। मुझे पहाड़ चढ़ना अच्छा लगता है। कभी कभी हम कहते हैं कि कुत्ते जैसा वफादार। वह इसलिए कि कुत्ते हमेशा मालिक के आसपास रहते हैं। अगर कुत्ता कहीं दूर चला जाए या खो जाए तो वह अपने आप घर का रास्ता ढूंढ लेता है। अच्छा, अब समझी आपने इस कहानी को क्यों सुनाया। बिट्टू, पालतू जानवर हमारे साथ खेलते भी हैं और हमारी मदद भी करते हैं। हाँ तो जरा बताओ, कुत्ता चिंकू की माँ को कैसे मदद करता था? कौओं को पापड़ से दूर भगाकर माँ की मदद करता था। बिट्टू तुम बताओ, चिंकू के परिवार में कितने लोग थे? कुल 4 लोग थे। आप बताइए, चिंकू कभी कभी लापरवाही क्यों करता था? उसके पास उसका दोस्त कुत्ता जो था। बहुत बढ़िया काका। बच्चों, आप भी इस कहानी पर कुछ प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर अपने घर पर किसी से पूछिए। कहानी के बाद एक खेल खेलते हैं। खेल खेलने से पहले खेल के बारे में कुछ बता तो दीजिए। लगता नहीं काका पहले ही खेल के राज को खोलेंगे। तुम्हारी काकी बोले मैं ना बताऊं, ऐसा कभी हुआ है? इस खेल में शब्दों को क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। सही वाक्य क्रम। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको शब्दों को आगे पीछे करके सही वाक्य बनाना है। तो चलिए खेल शुरू करें। शब्दों को आगे पीछे कर सही वाक्य बनाएं। ठीक है। आने त्योहार रक्षाबंधन का वाला है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। अभी ठीक हो गया। आम लगाए 15 के पेड़ हमने। हमने 15 पेड़ आम के लगाए। अब देखते हैं सही है नहीं। ओ, सभी शिक्षा पाना का अधिकार है। Please answer the question. सभी का अधिकार शिक्षा पाना है, यही सही है। अरे, है रही हो बारिश बाहर। बाहर बारिश हो रही है, ये सही है। बाहर बारिश हो रही है। That's right. मेज है बोतल पर हुई रखी। बोतल मेज पर है तो सबसे आखिरी में आता है। मेज पर रखी हुई है, यही सही है। देखें क्या? That's right. आपने कुछ सवाल हल नहीं किए हैं, क्या आप उन्हें फिर से हल करने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल। अरे, मुझे 3 स्टार मिले, फिर से खेलना होगा। से रीता सुबह पढ़ रही है। से रीता सुबह पढ़ रही है। अच्छा, ये तो उल्टा पुल्टा है। तो शायद है सुबह से
रीता पढ़ रही है। अभी ठीक लग रहा है। सुबह से रीता पढ़ रही है। देखें क्या ये सही है? You are amazing. ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। सोनू पर हाथी को पीठ अपनी ने बैठाया। अरे ये तो बहुत मजेदार है। सोनू पर हाथी को पीठ अपनी ने बैठाया। हा नहीं, हाथी ने सोनू को अपनी पीठ पर बैठाया। अभी ठीक होगा। You are amazing. आगे बढ़ते हैं। आई नहीं स्कूल की आज बस। ऐसे तो हम नहीं बोलते, लेकिन मजेदार लग रहा है सुनने में। आई नहीं स्कूल की आज बस। तो स्कूल बस आज नहीं आई। नहीं आई की यही होगा। Try again. अरे नहीं, तो स्कूल की बस आज नहीं आई। अब सही होगा। You are amazing. अब सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 स्टार मिले, फिर से खेलना होगा। नहीं व्यायाम आज हमने किया। आज हमने व्यायाम नहीं किया। हाँ ये सही है। देखें। रही गाय है घास। अरे Please answer the question. कितना उल्टा पुल्टा वाक्य लिखा हुआ है। गाय घास है सबसे आखिरी में, खा रही है यही सही है। देखें। दी अध्यापक को सभी ने शाबाशी बच्चों। Please answer the question. अध्यापक ने सभी को शाबाशी दी। बच्चों कहाँ आएगा? अरे हाँ, सभी बच्चों को शाबाशी दी। अरे चला भी जा। बच्चों को शाबाशी दी। हाँ ये सही है। जा रोहन है पानी रहा भरने। Please answer the question. अरे ये तो कितना उल्टा पुल्टा है। हो सकता है रोहन पानी भरने जा रहा है। हाँ यही सही है। रेलगाड़ी वाली है चलने। अरे ये तो आसान है। रेलगाड़ी चलने वाली है। हाँ अरे वाह, मुझे 5 स्टार मिल गए हैं। मजा आ गया इस खेल को खेलकर। काका मुझे तो बहुत मजा आया शब्दों को इधर उधर करके सही वाक्य बनाने में। हाँ मैं देख रहा था। तो काकी आपको खेल खेलने का अंदाज कैसा लगा? बहुत बढ़िया। थैंक यू काकी। अगर बहुत बढ़िया लगा तो एक नया खेल खेलते हैं। हाँ मैं तो खेल खेलने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। वाह काकी। खेलते हैं खेल। खेल शुरू करते हैं। बोलो क्या एक से अनेक। तो चलिए देखें इस खेल में क्या है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि इस खेल में हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पता करना है। तो आइए हम खेल शुरू करते हैं। जो कम बोलता हो। मितभाषी, थलचर, दर्दनाक, टिकाऊ। शायद मितभाषी। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके। छात्रावास, अक्षम्य, दर्दनाक, अनंत। छात्रावास तो कहते हैं जहां छात्र रहते हैं। अक्षम्य दर्दनाक जो बहुत जिसमें दर्द होता हो।
अनंत, ये मुझे नहीं पता है, क्या ये इसका है? तो फिर यही होगा। अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सकता हो। परदेश में जाकर बस जाने वाला, जो परदेश में बस गया हो उसे क्या बोलेंगे? सर्वव्यापक? पता नहीं। पाक्षिक? नहीं पता। जिज्ञासु या प्रवासी? सर्वव्यापक, शायद ये होगा। जिज्ञासु तो उसको कहते हैं जिसके अंदर जिज्ञासा हो, कुछ जानने की इच्छा हो। ये तो मुझे पता है, बाकी मुझे पता नहीं है, तो एक एक करके क्लिक करना होगा। अरे ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, दोनों गलत हो गए। इसका मतलब प्रवासी था। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आएगा तब सही करेंगे। अभी चलते हैं आगे। जिसमें दया ना हो, हस्तक्षेप, प्रवासी, अपाठ्य और निर्दय। अब प्रवासी तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो परदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। अभी पीछे हमने इसे गलत किया है ना। और अपाठ्य गलत है, तो बचा निर्दय और हस्तक्षेप। तो निर्दय करके देखते हैं। जिसमें दया ना हो उसे निर्दयी कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, अनपढ़ नहीं, अल्पज्ञ, पता नहीं, वीरप्रसु और अतिथि। तिथि, यहाँ भी तिथि है। जिसके आने की तिथि न हो उसे कहते हैं अतिथि। अरे अतिथि तो मेहमान को कहते हैं। हाँ, अतिथि देवो भव, इसी को तो अतिथि कहते हैं जिसके आने का समय नहीं है, जिसके आने की तिथि या दिनांक निश्चित नहीं है। यही है, बिल्कुल सही किया मैंने। आगे चलते हैं। अरे वाह, ये खेल तो बढ़िया है, एक बार और खेलना पड़ेगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, अक्षम्य, किंवदंती, अकिंचन, अदृश्य। अब ये क्या होता है? किंवदंती, इसे लगा कर देखती हूँ, शायद किंवदंती होता होगा। क्षम्य तो नहीं होता। अगला अकिंचन लगा कर देखती हूँ, शायद सही हो जाए। अच्छा, तो समझे बच्चों, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या की चाह रखने वाला, कुलीन, विद्यार्थी, थलचर और अपठित। शायद विद्यार्थी। हाँ, विद्या की चाह रखने वाला। अरे वाह, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के रहने का स्थान। अवसरवादी। अवसरवादी नहीं, ये नहीं हो सकता। छात्रावास, ये हो सकता है। विशेषज्ञ, अकर्मण्य, ये मुझे पता नहीं, पर मुझे छात्रावास लग रहा है। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। अरे वाह, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उदार ना हो, अनुदार, अगम्य, अविनाशी, अल्पज्ञ। क्या होता होगा जो उदार ना हो? एक एक करके क्लिक करते हैं। पहले अनुदार चुनते हैं। अच्छा, जो उदार ना हो उसे अनुदार कहते हैं। चलिए, ये तो नई बात पता चली। आगे बढ़ते हैं। जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर, वीरप्रसु, प्रियभाषी और तटस्थ। मुझे तो नहीं पता, वीरप्रसु होगा क्या? अनश्वर, नश्वर, अनश्वर, शायद ये है।
नश्वर मतलब होता है नष्ट होना, और अनश्वर होगा जिसे नष्ट ना किया जा सकता हो। शायद तो यही होगा। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। यही है। आगे बढ़ते हैं। फल खाकर ही रहने वाला, अदृश्य, फलाहारी, अमूल्य और अन्यतम। तो फल खाकर रहने वाले को फलाहारी कहते हैं। जैसे हम जब उपवास रखते हैं तो फल खाकर रखते हैं, तो यही होगा। जिसका कोई आकार ना हो, अपाठ्य, निराकार, अनाथ, अविश्वसनीय। ये तो पढ़कर ही लग रहा है। निराकार, जिसका आकार ना हो। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसे कोई जीत ना सके, अजीत, कुख्यात, निर्यात, अजेय और अविश्वसनीय। ये तो पहले से है तय। अजीत, अजेय, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, तो अजय ही होगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये खेल तो सच में बहुत मजेदार था। मैंने कितने ही सारे शब्द सही बताए। आपको भी बहुत मजा आया होगा। बिट्टू के काका, खेल खेलने में तो बहुत मजा आया। सोचने वाला खेल था, पर मजा भी आया। बिट्टू, मजा आया तो बताओ, आज्ञा का पालन करने वाले को क्या कहते हैं? आज्ञाकारी। तो बच्चों, आप भी इस खेल को घर के सदस्यों के साथ खेलिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आप लोगों ने कहानी सुनी? कैसी लगी कहानी? मुझे तो कहानी सुनकर और उस पे बातचीत कर बहुत मजा आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही, रोज की तरह आज भी हम गणित सीखेंगे। गणित को भी खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आइए आज हम 3D आकृतियाँ या त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले क्या आप 2D आकृतियाँ या द्विविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं? देखिए, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त या आयत, ये सभी द्विविमीय या 2D आकृतियाँ होती हैं और ये एकदम सपाट सतह की होती हैं। और 3D आकृतियाँ कैसी होती हैं? 3D आकृतियाँ वह होती हैं जिन्हें हम अपने हाथों से पकड़ सकते हैं या हम उसमें अपना कोई सामान भी रख सकते हैं। आओ बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से
3D या त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। ये देखो, ये एक घन है, इसे आप क्यूब भी कह सकते हैं। हर 3D शेप में 3 चीजें होती हैं। इसमें सपाट या घुमावदार सतह होती है, जिसे आप फेस या फलक कहते हैं। एक घन में हर फलक एकदम सपाट होती है और चौकोर आकार की होती है। इसमें कोरे होती हैं, जहाँ पर 2 सतह एक दूसरे से आकर मिलती हैं। और इसमें कोने या शीर्ष होते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक कोरे आकर मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि एक घन में कितनी फलक, कितने कोरे और कितने शीर्ष होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखें कि सबसे पहले कितने फलक हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फलक हैं। चलो आओ अब देखते हैं कि इसके कोरे कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखते हैं कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो बच्चों आइए अब देखते हैं कि एक घनाभ या एक क्यूबॉइड में कितने फलक, कितने कोरे और कितने शीर्ष या कोने होते हैं। एक घनाभ में कुछ फलकें आयत के आकार की होती हैं। इसे देखो, ये आयत जैसे नहीं लग रहा। और इसे देखो, ये वर्ग के आकार का है। तो चलो देखते हैं कि घनाभ में कितनी फलक हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। चलो अब देखते हैं कि घनाभ में कितने कोरे या साइड होती हैं। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और अब शीर्ष या कोने की गिनती कर लेते हैं। तो देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 शीर्ष हैं। चलो अब चलते हैं अगली 3D आकृति की ओर। ये क्या है? ये है गोला। ये बिल्कुल साधारण से आकार का होता है। चलो अब बताओ, इसमें कितनी फलकें हैं? अगर आपको लगता है कि इस गोले में एक ही फलक है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसमें एक घुमावदार फलक होती है। अच्छा, क्या अब आप बता सकते हैं कि एक गोले में कितने कोरे होते हैं या कितने साइड होते हैं? देखो बच्चों, क्योंकि गोले में केवल एक ही फलक है, इसलिए इसमें एक भी साइड नहीं होता। और क्योंकि इसमें कोई भी कोरे नहीं है, इसलिए इसमें शीर्ष भी नहीं होंगे। अब एक अलग 3D आकृति के बारे में जानते हैं। यह एक बेलन या सिलेंडर भी कह सकते हैं इसे। देखो, इसमें एक घुमावदार फलक होती है और इसमें 2 समतल फलक होते हैं। देखो, जो वास्तव में एक वृत्त के जैसे होते हैं। और अगर आप ये जो घुमावदार फलक है इसे खोल देते हैं तो आपको पता है ये क्या बनता है? ये देखो, ये आयत बन जाता है। अच्छा बताओ, एक बेलन में कितने कोरे होते होंगे? ये जहाँ से घूमते हैं वहाँ पर देखो एक एक कोरे होते हैं, इसलिए एक सिलेंडर या एक बेलन में कुल 2 कोरे होते हैं। अच्छा, इसके शीर्ष कितने हैं? आप ध्यान से देखें
तो आप बता सकते हैं कि एक बेलन में कोई भी शीर्ष नहीं होता। और अब अंतिम आकृति जो हम त्रिविमीय आकृति को देखने जा रहे हैं वो है यह शंकु, जिसे आप कोन भी कह सकते हैं। मुझे पक्का पता है आप सभी ने कोन वाली आइसक्रीम तो जरूर खाई होगी, सभी को बहुत पसंद होती है। तो हम बिल्कुल उसी कोन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक शंकु में एक घुमावदार फलक होती है और ये देखो एक समतल फलक होती है जो बिल्कुल वृत्त के आकार की होती है। अच्छा बच्चों, देखो शंकु में कितने कोरे होते हैं। देखो, इसका एक गोलाकार किनारा या कोर होती है जहाँ पर ये सपाट वाला फलक इस वृत्ताकार फलक से आकर मिलती है। और शंकु का एक ही शीर्ष होता है, ये देखिए। तो आओ अब एक नजर फिर से डालते हैं घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु के फलक, कोरे और शीर्ष के बारे में फिर से थोड़ा जान लेते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो सीमा। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा कि 3D शेप्स क्या होते हैं, आपको पता है आपके घर पे भी ऐसे 3D शेप्स के आकार के कुछ चीजें मिल सकती हैं आपको। जैसे कि आपको पता है 3D शेप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं, घन, घनाभ या सिलेंडर या ऐसे बहुत सारे 3D शेप्स होते हैं जो आपने देखे हैं। तो बच्चों, जब ये वीडियो खत्म होता है आप अपने घर पर देखिएगा ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल 3D शेप्स के जैसे दिखती हैं। यहाँ देखो, सीमा के पास एक बड़ा सा बॉक्स है। ये बॉक्स बिल्कुल चांदी जैसे कलर का है, एकदम सिल्वर कलर। आप ध्यान से देखें तो इस पे सतह है, किस तरह की है, समतल है या घुमावदार सतह है। आप देख सकते हैं कि इसमें घुमावदार सतह है, क्योंकि कुछ 3D शेप्स में सतह जो होती है वह घुमावदार होती है। और अब आप देखिए कि इसमें कुछ एजेस होती हैं। एजेस मतलब किनारे। तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से हैं, एक यह किनारा और एक ये किनारा हो गया। और अब एक और बात, जहाँ पर ये दो एजेस मिलती हैं उसे कहते हैं कॉर्नर या कोने। आप देख सकते हैं इस बॉक्स में भी इसी तरह से ये मिल रहे हैं। चलो आओ अब एक इसी तरह के बॉक्स का एक उदाहरण लेते हैं। यह एक घनाभ है। देखिए, ये घनाभ की आकृति जैसा लग रहा है। इसमें आप ध्यान से देखें तो कितने फेज या कितने चेहरे हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसमें कुल 6 फेज हैं या 6 सतह या आप कह सकते हैं 6 चेहरे हैं इसके। और इसमें एज या किनारे कितने हैं? देखिए, 1, 2, एक ये रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11 और ये 12। बिल्कुल सही सीमा। और अब बात करते हैं कॉर्नर या कोने की, जहां दो किनारे आकर मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह एक घनाभ में 6 तो फेज होते हैं, 12 इसके किनारे और 8 इसके कोने या कॉर्नर होते हैं। अब ये देखो, ये है घन, बिल्कुल घनाभ की तरह ही दिखता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है।
घनाभ में 2 आयत होते हैं, लेकिन घन में देखो, इसमें फेस जो हैं वो सारे के सारे वर्ग आकार के हैं। बस इतना सा ही फर्क है। और घन में भी घनाभ की तरह 6 फेस, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। बच्चों, ये क्या है? बिल्कुल, यह एक गोला है। ओके, तो बच्चों आप इसे पास से देखो। देखो जरा, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक घुमावदार सतह होती है, समतल नहीं होती। और अगर आप ध्यान से देखें कि जब इसमें घुमावदार ही सतह है तो आपको इसमें कोई कोने नहीं दिख रहे होंगे। क्या कोई एज दिख रही है या किनारे दिख रहे हैं? नहीं। अब जब अगर किनारे ही नहीं हैं तो कोने कहाँ से होंगे? इसलिए इसमें कोई कॉर्नर और कोई एज यानी कि किनारे नहीं होते हैं। अब इसे देखिए, ये क्या है? यह एक बॉटल है। ये बॉटल किसके जैसे लग रही है बच्चों? ये बॉटल एक सिलेंडर या बेलन के जैसे लग रही है। एक बेलन में या सिलेंडर में एक बड़ी घुमावदार सतह होती है और देखो इसमें 2 समतल सतह भी होती हैं। आप ध्यान से देखें कि इसमें प्रत्येक सतह कैसी है? वृत्त आकार की है। बच्चों, एज या किनारे की बात करें तो किनारे वह जगह है जहां पर सतह आकर मिलती हैं। देखिए, ये पहली एज या पहला किनारा हुआ, ऊपर वाला। और ये देखो, ये दूसरी एज या दूसरा किनारा है। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 किनारे मिल ही नहीं रहे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे की तरफ है, तो इसमें कोई भी वर्टाइस या कोने नहीं होते हैं। सो थैंक यू सीमा, हमें घर पर 3D शेप्स के बारे में बताने के लिए। बच्चों, अब आपकी बारी है। आप घर पर जाइए और इस तरह के 3D शेप्स देखकर उनका नाम लिखिए। बच्चों, शुरू करते हैं आकारों से चित्र बनाना। देखो, ये एक त्रिभुजाकार लो, फिर एक वृत्त, एक और वृत्त और उसके ऊपर एक और वृत्त। कुछ इस तरह की आकृति बनाओ और कुछ रेखाएं खींच दो आड़ी टेढ़ी। क्या बन गया? बंदर को क्या चाहिए था? देखिए, इसमें पीला रंग भर दो, यहाँ एक रंग और ऊपर रंग करो। अब इस आकृति पे और ये रेखाओं पे बन गई आइसक्रीम। बंदर मामा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह की आकृति बनाई और फिर एक और आयत बड़ा सा, फिर नीचे 3 वृत्त, कुछ इस तरह से। ओहो, ये क्या बना? देखो, ये काले रंग का तख्ता, फिर एक और आयत, फिर एक और आयत, और लाल रंग की, पीले रंग की और हरे रंग की लाइट बना दो। दिमाग की बत्ती जली, लाल रंग यानी खतरा, पीला रंग मतलब आराम से चलो, ट्रैफिक ज्यादा है, और ये हरा रंग, ये है आपके जाने के लिए। तो बच्चों, इसी तरह आकृति से चित्र बनाते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जिसका नाम है कोण बनाएं। इस खेल में हमें लाल डॉट को खींचकर कोण को समायोजित करना है। चलिए, पहले मुझे बताइए कि इस कोण का क्या नाम है? जी, ये कोण है ABC, जहां पर AB और BC इस कोण की 2 भुजाएं हैं, और ये जो बिंदु B है ये इस कोण का केंद्र बिंदु है। BC भुजा जो 0 की रेखा पर है, ये इस कोण की आधार रेखा है। कोण को मापने के लिए हम चांदे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो चांदा दिया है वो 360 डिग्री तक का है, लेकिन हमारे पास जो चांदा रहता है वो सिर्फ 180 डिग्री तक ही होता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं बार बार ये जो डिग्री बोल रही हूँ ये क्या चीज है? तो दोस्तों, कोण मापने की जो इकाई होती है
उसे हम डिग्री कहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर BC जो आधार भुजा है वो है 0 की रेखा पर, और AB भुजा है 40 और 50 के बिल्कुल बीच, यानी कि ये रेखा होगी 45। तो इसका मतलब है कि कोण ABC हुआ 45 डिग्री का। आप इसकी डिग्री को यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कोण एक न्यून कोण है। चलिए अब हम इस लाल बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसे पहुंचाते हैं हम 75 पर, और डिग्री बन गई हमारी 75। अब हम इसे 90 पर लेकर चलते हैं। 90 पर आपने देखा कि AB भुजा बिल्कुल सीधी रेखा में है, और ये एक लंब के रूप में भुजा BC पर गिर रही है। तो ये बना हमारा एक समकोण। दोस्तों, आपने एक चीज पर और ध्यान दिया, जब कोण 90 डिग्री से कम थे, यानी कि 75, 60 और 45 पर थे, तो उन्हें दर्शाने के लिए ये जो पीला क्षेत्र था ये गोलाकार रूप में था। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे 90 डिग्री पर, यानी कि समकोण पर, तो ये गोलाकार होने की बजाय बन गया एक वर्ग। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण दिखाने के लिए हम ये जो आकृति होती है इसको एक वर्ग बनाते हैं, ना कि गोलाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे 90 से आगे लेकर जाते हैं 120 पर। 120 पर भी ये आकृति गोलाकार ही है, और ये कोण है अधिक कोण। तो अभी तक आपने 3 कोणों के बारे में जाना। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम, समकोण हुआ 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री से अधिक का कोण हो गया अधिक कोण। अब 120 से आगे बढ़ाते हुए हम इसे लेकर गए 160 पर। ये भी अधिक कोण है। चलिए अब हम इसे 180 पर लेकर चलते हैं। तो 180 डिग्री पर ये जो पीली आकृति है ये बिल्कुल एक चांदे की तरह बन गई है, और ये जो कोण है 180 डिग्री का ये बिल्कुल सीधी रेखा है। यहाँ पर भुजाएं A, B और BC बिल्कुल ऐसा लग रही हैं कि ये एक ही रेखा है, रेखा AC। ये कोण है 180 का ऋजु कोण। 180 से लेकर 360 डिग्री के कोणों के बारे में हम आगे जानेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। चलो दोस्तों, आज की इंग्लिश स्टोरी सुनते हैं। आज की स्टोरी का नाम है सुमा। इस स्टोरी का स्रोत है स्टोरी व्यूअर कम्युनिटी। इस स्टोरी को लिखा है कांचन बैनर्जी ने, और इस स्टोरी की चित्रकार है काव्य बग्गा। कहानी के नाम से लगता है कि यह कहानी सुमा नाम की लड़की के बारे में होगी। चलिए तो फिर कहानी को साथ मिलकर देखते हैं और पता करते हैं मेरा अंदाजा सही है या गलत। Suma. Today, Suma has no friends to play with. What can Suma do alone? She has an idea. She wears Amma's sari. She wears her sister's slippers. She is a teacher. What else can she wear? She goes inside and sees Grandpa's glasses. As she takes the glasses, Grandpa's stick falls. Grandpa wakes up with the noise. Will Grandpa be angry? No, Grandpa is not angry. He gives Suma a big hug.
देखा दोस्तों, मेरा अंदाजा सही था। यह कहानी सुमा नाम की लड़की के बारे में ही थी। इस कहानी में बताया गया कि जब सुमा अकेली रहती है और उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता, तब वह क्या क्या करती है। मुझे यह कहानी पसंद आई। क्या आपको भी यह कहानी अच्छी लगी? अगर हाँ, तो अपने परिवार वालों को यह कहानी सुनाना ना भूलना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आपको आज ले चलते हैं टाइगर एनक्लोजर में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जंगल में रहने वाला एक विशाल मांसाहारी प्राणी है जो अपनी बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। नर बाघ के शरीर की लंबाई 8 फीट से लेकर 13 फीट तक होती है, जबकि वजन करीब 90 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक होता है। अभी वर्तमान में पटना जू में 7 रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के दोनों फॉर्म हैं, जो एक अल्बिनो फॉर्म है और एक कलर्ड फॉर्म है। वो दोनों तरह के टाइगर हमारे यहाँ हैं। इनकी औसत आयु लगभग 14 से 20 साल तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है, और जो फीमेल होती हैं वो 3 से 4 साल में मैच्योर हो जाती हैं। मेल 4 से 5 साल में मैच्योर होता है। इंडिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है टाइगर की, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके साथ ही हमारे बिहार में भी टाइगर की काफ़ी अच्छी स्थिति है। मादा बाघ की लंबाई 6 फीट से लेकर 9 फीट तक होती है और वजन करीब 65 किलोग्राम से लेकर 170 किलोग्राम तक का होता है। भारत के बंगाल टाइगर का वजन दुनिया में मौजूद सभी बाघों की तुलना में सबसे ज्यादा 350 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर सारे जानवर दिन के वक्त शिकार करना पसंद करते हैं, पर बाघ रात के समय में अपना शिकार करता है, इसलिए कि ये रात के समय में भी आसानी से देख सकता है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, जंगली भैंस और हिरण है। बाघों का जो मूलतः जो भोजन है वो महिष मांस है, और महिष मांस जो हम लोग इन लोग बाघ को जो आपूर्ति करते हैं काफ़ी साफ़ सफाई के साथ में पूरा हाइजीन मेंटेन करने के बाद में दिया जाता है। भोजन जो है बाघ का मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग इसका आहार तालिका है और जाड़े ऋतु के लिए अलग आहार तालिका है। यहाँ पे इनके बाघों की स्वास्थ्य की पूरी देखरेख की जाती है। हमारे पशु चिकित्सा पदाधिकारी बराबर निगरानी में रखते हैं, बराबर इनके दवा इत्यादि की देखरेख की जाती है।
बाघों के लिए हम लोगों की व्यवस्था है, गर्मी में कूलर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि बाघ अधिक लू को भी अंदर नाइट हाउस में रह करके ठंडे वातावरण में रह सके। उसी प्रकार जाड़े में भी बाघों के लिए हम लोग हीटर इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। बाघ को वन, दलदलीय क्षेत्र तथा घास के मैदान के आसपास रहना पसंद है। बाघ ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। केवल प्रजनन काल के वक्त ही नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं। बाघ के बच्चे को शिकार की कला भी मादा बाघ ही सिखाती है। 2.5 साल के बाद बच्चे मां से अलग होकर स्वतंत्र रहने लगते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।